नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो कि 19, 20 और 21 तारीख को आयोजित होने वाली है, उसमें हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आज का ये मॉडल पेपर नंबर 5 रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित ये सारे के सारे प्रश्न रहने वाले हैं। सिलेक्शन वाले ये 30 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं और भी ढेर सारे वीडियोज़ अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आपको मिलने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। भव प्लस उक भावुक नहीं होता है। अभी प्लस शेक में ये शय यहाँ पे गलत आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। मनः प्लस रंजन होता है मनोरंजन का, जो कि गलत है यहाँ पे। भानु प्लस उदय भानुदय, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर जो 2 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो शु प्लस आगत स्वागत, तो यहाँ पे स्वर संधि है। बात करें आगे उच्च प्लस उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास का क्या होगा, उच्छ्वास होगा, तो यहाँ पे व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है भाई, व्यंजन संधि है। शरह प्लस वर और शरह प्लस जय सरोज, यहाँ पे इन दोनों में जो है वो है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है। उपसर्ग किस में नहीं है। ए काल में ए है, अथल में भी ए है और ए पद में भी यहाँ पर भी ए उपसर्ग है। यहाँ पर जो है दुष, यहाँ पर दुष जो है वो यहाँ पे आ रहा है उपसर्ग के रूप में। रहित पूछा है यहाँ पे, लेकिन रहित दोनों में ही नहीं आ रहा है। तीसरे में बात करें तो यहाँ पर भी कु उपसर्ग आ रहा है। बात करें आगे परा जय परा है, यहाँ पे इन तीनों में परा उपसर्ग आ रहा है। तो यहाँ पे भाई इन चारों में ही जो है उपसर्ग है, तो उपसर्ग रहित कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि उपकारक शब्द में किस उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो उप तो प्रत्यय है, तो यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन में उप आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। आगे वाला कौन सा है, कारक, तो अक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें अगर रक प्रत्यय नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। कौन से वाले में अक नहीं है। चाल प्लस अक चालक, पाल प्लस अक पालक और कर प्लस अक कारक, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन बालक शब्द जो है वो एक रूढ़ शब्द है, तो यहाँ पे प्रत्यय नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इन प्रत्यय से बना कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे संकीर्ण पहला ही ऑप्शन गलत आ रहा है, इन प्रत्यय में नहीं है। ग्रामीण में इन प्रत्यय है, नव प्लस इन प्रत्यय है, कुल प्लस इन प्रत्यय है, लेकिन 1 नंबर ऑप्शन में नहीं है, तो 1 नंबर अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं किसके। भाई सभी शब्द जो है आपस में पर्यायवाची कौन से हैं। पहला है माधव, केशव, पीताम्बर, बिल्कुल राइट है ये वाले, तीनों सेम ही है। सहोदर, भ्राता, यहाँ पे रण गलत आ गया है। कीनाश, अंतक, मध्वंतरी, यहाँ पर भी ये तो गलती है। सिंधु है, श्रुता है, वृष भानुजा है, विचि विचि यहाँ पे गलत आ रहा है। वृष भानुजा सही है, सिंधु श्रुता भी यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सारे के सारे इसमें सही हैं, माधव, केशव, पीताम्बर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा है, तो देखिएगा राक्षस, मनुजाद और दैत्य बिल्कुल पर्यायवाची हैं राक्षस के। प्रसून है, कुसुम है, पल्लव, ये पल्लव पत्ता होता है भाई, पल्लव पत्ता होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये तीनों अमृत के ही हैं और ये गंगा के ही हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि अली का, अली यानी होता है भौरा, उसका अनेकार्थक शब्द आपको बताने हैं। तो भंवरा या कोयल दोनों अली शब्द में ही काम में आते हैं, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आम्र गलत है यहाँ पे शुक यानी तोता होता है, यहाँ पे अज कोयल तो रहेगा लेकिन अज यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्दों की पुष्टि
की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है उसका चयन आपको करना है। एक विकल्प अनुपयुक्त है इन चारों में से। पहला रहेगा खग पक्षी बाण सूर्य, बिल्कुल सही है। चपला लक्ष्मी बिजली मध्य, ये भी सही है। और यहाँ पे बात करें चपल यानी चंचल है, पारा है, जीभ है। पारा यहाँ पे थोड़ा सा गलत आ गया है। चक्र पहिया, सेना का व्यू है, घेरा, बिल्कुल सही है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द का उपयुक्त उदाहरण नहीं है गौरव का लाघव होता है, बिल्कुल सही है। आमिष का निरामिष होता है, यहाँ पे शामिश, ये गलत है। जंगम का स्थावर सही है। निवृत्ति प्रवृत्ति, ये भी सही है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभीप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अभीप्सा किस वाक्यांश के लिए होता है, तो जीवन जीने की इच्छा नहीं है भाई, वो तो जीजीविषा हो जाएगी। दूसरा है किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा अभीप्सा कहलाती है, ये वाला ऑप्शन राइट है। अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। और बिना कार्य न चल सके, जिसके बिना कार्य ना चल सके, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इन चारों में से शुद्ध शब्द जो है वो है, अच्छा ये वाला नहीं है, आशीर्वाद इसमें है, ये आ गया आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद, तो रे यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है ना ऊपर, ये तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध किस में है भाई। पहला ऑप्शन है कृत्य करते, तो कृत्य करते तो सही है भाई। अहोरात्रि, अहोरात्रि यहाँ पे अहोरात्रि नहीं होता है, गलत है ये ऑप्शन। यहाँ पे सौजन्यता, सौजन्यता भी गलत है यहाँ पे। दूसरे ऑप्शन में है अहोरात्र, ये वाला सही है। इसमें कृत्य करते ये भी सही है, सौजन्य ये भी सही है। इसमें कहाँ गड़बड़ आ रही है, यहाँ अहोरात्रि गड़बड़ आ रही है, इधर भी अहोरात्रि गड़बड़ है, सौजन्यता गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से तो उसने भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था, उसके भाषण का एक एक शब्द नपा तुला था, पहला ऑप्शन सही है भाई। दूसरा देखिएगा कि सब लोग अपनी राय दें, गलत ऑप्शन है, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। शीतकाल के समय दिन छोटे होते हैं, ये भी गलत है। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, तो साफ साफ गलत नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला है अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, राइट है। वह अपनी ससुराल गया है, ये भी सही है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, यह भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जो वो गलत आ रहा है। उनकी अपेक्षा ही लिख दिया है, तो सबसे अधिक, सबसे यहाँ पे अपेक्षा अधिक अंक मिले, इतना काफ़ी था इसमें, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां है कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त जो लोकोक्ति है या मुहावरा है, यहाँ पे मुहावरा कौन सा है, अवसर का लाभ उठाना, तो बहती गंगा में हाथ धोना, 1 नंबर ऑप्शन ही सही है। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, फूला न समाना, खुशी होना, आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, ये अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो बड़ों के साथ, तो पहला है यथा राजा तथा प्रजा, नहीं होगा, गलत है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, नहीं है भाई। बाप ने मारी मेंढकी, बेटा तीरंदाज, ये भी नहीं है। हाथी के पाँव में सबका पाँव समाया, ये सही है भाई, ये सही है, 4 नंबर सही है। तो बड़ों के साथ में छोटों की भी निभ जाती है। अगला प्रश्न है कि दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ आपको बताना है। दांतों से हाथ व्यक्ति कब काटेगा, अत्यधिक कंजूस होगा तब, नहीं होगा। अधिक परिश्रम करना, नहीं है। अपने हाथों को दांतों से काटना, नहीं है। पश्चाताप करना, बिल्कुल, पश्चाताप करेगा तब वो दांतों से हाथ काटेगा। चलिए अगला है, राजस्थान सरकार के कार्यालयी पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है, सबसे ऊपर ही ऊपर विभाग का नाम इसमें आता है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है जो इससे मेल नहीं खाता है, असंगत वाला। अप्रोच का मतलब पहुंच या उपागम होता है, अप्रोच का मतलब उपमार्ग भी होता है, अप्रोच यानी दृष्टिकोण भी होता है, लेकिन सिफारिश नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषिक पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है,
नहीं वाला बताना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुपरक होता है, और एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण होता है। एक्सेस का मतलब आदि के नहीं होता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और डाइवर्जन का मतलब विषयांतर होता है, ये भी राइट है। चलिए सवाल नंबर 23 पे चलते हैं। गजेटेड हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब अवकाश होता है, गजेटेड का मतलब होता है राजपत्रित। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक सॉरी है पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। पुस्तक को आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है, इसमें सीधी सी बात है, जातिवाचक संज्ञा है। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। बालक पहला ही गलत आ गया, पशुता है, पुस्तक गलत आ गया, सौंदर्य है और अपनापन है, निपुण नहीं आएगा, ये विशेषण है। ईर्ष्या है, बचपन है और नैतिकता। 4 नंबर ऑप्शन है, इसमें तीनों सही है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। सामान कौन लाएगा है, नहीं है भाई, इसी में नहीं है। पहला ही ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। दूसरा है आप यहाँ बैठिए, बिल्कुल आप आ गया है यहाँ पे। उसमें धैर्य की कमी है, उस आ गया है। हम स्कूल जा रहे हैं, हम आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम पहले ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है कि विशेषण की सही परिभाषा क्या है। यानी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही विशेषण है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में ये परिभाषा दी गई है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना है। सकर्मक क्रिया कौन से वाले में है। राधा अभी जयपुर होकर आई है, नहीं है, गलत है ये। दूसरा है कि बंदर केला खाता है, क्या खाता है, केला खाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन में यहाँ पे ये कर्म है, यहाँ पे तो सकर्मक क्रिया हो गई है। सांप रेंगता, ये भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, ये भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द तत्सम है। पहला ऑप्शन है अग्र, अग्र भाई तत्सम शब्द है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे संस्कृत का ये शब्द है, हिंदी में जीव का त्यों आया है। आग नहीं होगा, आज भी नहीं, आँख तो तद्भव शब्द है भाई। चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कर्म में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव कौन से वाले में नहीं है। पहला है केला, नहीं है, नहीं है पूछा। केले में तो है भाई तद्भव शब्द, ये केला। छीन में भी है और घिन में भी है, लेकिन घटिका में नहीं है। घटिका ये तत्सम शब्द है, घटिका यानी घड़ा होता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज 30 प्रश्न किए हैं परीक्षा के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चनों का एक वीडियो हम लेके आने वाले हैं, जिसमें 100 के लगभग प्रश्न होने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।